प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि कल के संदेश में सृष्टि किसे कहते हैं, दुनिया या संसार किसे कहते हैं, उसके बारे में कल अपन ध्यान किए हैं। तो परमेश्वर जो सिंहासन है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग राज्य से लेकर परमेश्वर का पुत्र उनका निवास स्थान जो है, उनका सृष्टि जो है, इस सृष्टि के जो निवास स्थान से परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग राज्य से परमेश्वर का पुत्र जहां पर निवास कर रहे हैं, डेरा कर रहे हैं, वहां तक ये बीच में जो दूर है, ये दूर को ये सृष्टि करते। इसका मतलब उन दूसरे संसार में है, दूसरे सृष्टि में है। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के पास आते हैं, उपस्थित होते हैं। और यहोवा भी एक दिन एक एक संसार में चलने से पहले बोर चमकने वाले तारे को भेजते हैं। कल यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं। तो इसीलिए इब्रियों की पत्र पहला अध्याय दूसरा वचन और 11 अध्याय तीसरा वचन में ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा सारी सृष्टि की। सारी सृष्टि का मतलब बहुत सारी है, प्लूरल वर्ड, बहुवचन। बहुत सृष्टि ने परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा रचाया है। समझ में? तो अभी देखिए, इतना ही नहीं, और भजन संहिता 148 भजन संहिता 148 में अपन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखो दूसरा वचन 148 दूसरा वचन देखो, हे उसके सब दूतों, पहला वचन से यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हालेलुया। पहला वचन में क्या कह रहे? यहोवा की स्तुति करो, स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में से करो। कहां से? ऊंचे स्थानों। ये ऊंचे स्थानों का नाम ही सारी सृष्टि। समझ में? ऊंचे स्थान, इसका मतलब ऊंचे है, आकाश में, अंतरिक्ष में है। उस ऊंचे स्थानों के नाम ही सारी सृष्टि इब्रियों की पत्री 11 अध्याय और पहला अध्याय में बताए वचन। और कोई और किसी नहीं, इसका वो जोड़ी वचन यही है। तो आप ये नहीं है तो कौन सी है ऊंचे स्थान, आप बताइए, है या नहीं? तो ऊंचे स्थानों से यहोवा की स्तुति करो, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र ऊंचे स्थान में दूसरे सृष्टि में है, तो उन्होंने यहोवा को स्तुति करना है। समझ में? वो बता रहे वहां पर। तो अभी देखिए, और यहाँ पर आप ऐसा मत सोचना है कि यह क्या अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों है उसके बारे में ध्यान करना है ना, ये स्वर्ग के बारे में और विश्व के बारे में, दूसरे सृष्टि के बारे में क्यों ध्यान कर रहे, क्यों बता रहे पास्टर जी? आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ये अपन सही रास्ते में ही चल रहे हैं, क्योंकि आजकल ईसाई समुदाय में, ईसाई समाज में बहुत सारे सेवक लोगों को या विश्वास लोगों को परमेश्वर का जो ब्रह्मांड के बारे में, ये स्वर्ग के बारे में ठीक रीति से ठीक का विचारधारा, ठीक सोच नहीं है। क्योंकि आज सभी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग दूतों के बारे में और परमेश्वर का पुत्र के बारे में, तीन बात, स्वर्ग के बारे में, स्वर्ग दूतों के बारे में और परमेश्वर का पुत्रों के बारे में अपना विचारधारा सही रहना है। क्या है उसके बारे में? सही ओपिनियन, सही प्रकार का राय अपन रहना है। क्योंकि अगर नहीं रहने से अपन जैसा अपने मन में कल्पना आती है उसी प्रकार अपन सोचते हैं। स्वर्ग ऐसा रहते हैं, स्वर्ग दूतों का मतलब ऐसा होते हैं, परमेश्वर का पुत्र मतलब ऐसा होते हैं, तो वो नहीं। पवित्र बाइबल में वचन के उजाला में अपन देखना है स्वर्ग क्या है, स्वर्ग दूतों क्या है, परमेश्वर का पुत्र क्या, कौन है, उन्होंने कहाँ रहते हैं, ये देखना है। तो इसीलिए भजन संहिता 148 में अपन देखें, ऊंचे स्थानवासी, ऊंचे स्थानों से यहोवा को स्तुति कर। जो ऊंचे स्थान में जो रहने वाला जो है, वो लोग ही अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं। तो ये मैं आपको और आगे चलते जब इसको आपको रेफरेंस के साथ, बराबर शास्त्रों के साथ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो और थोड़ा आगे चलिए। और जो है डरने वाले और सत्य को काम नहीं देने वाले,
डरने वाले सत्य को कान नहीं दे रहे, वो मत सुनिए संदेश को, क्योंकि जो सत्य को खोजने वाले वचन का सच्चाई को देखने की आशा रहते हैं, वचन पर श्रद्धा रहते हैं और नम्रता से और सीधा मन से वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते, उनके लिए, सिर्फ वो लोगों के लिए उनके लिए ही हम क्या कर रहे हैं, मैं इस संदेश को हर दिन बता रहा हूं। खाली टाइम पास, जो समय को, अवसर को बहुमूल्य समझकर मैं आपको बता रहा हूँ, और जो अवसर को मैं वृथा व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, समझ में? तो सीधा आदमी को, नम्र से वचन को सुनने वालों को, विशेष रूप से सच्चाई को तलाश, सच्चाई को खोजने वालों के लिए ये संदेश सुनिए। तो अभी देखिए, तो स्वर्ग का मतलब पहले, आजकल अपने मन में ऐसा कल्पना रहते हैं कि स्वर्ग का मतलब जो अच्छे करते हैं वो लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, जो बुरा करता है, पाप करता है, उन्होंने नरक में जाते हैं। जो अच्छे करे व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं, युगान युग करोड़ों साल स्वर्ग में जिंदा रहते हैं। जो बुरे करते हैं, पाप से जीते हैं, पाप काम करके मर जाते हैं, उन्होंने युगान युग नरक में आग में जलते रहते हैं। और स्वर्ग में दुख, भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, भोजन नहीं रहता है, पूरा आराम स्थान है। स्वर्ग का मतलब पूरा आराम स्थान है, आराम करते हैं लोग वहां पर, बोलते हैं। तो ये एक राय, ये ओपिनियन, ये कल्पना हर एक विश्वास, हर एक सेवक के मन में रहते हैं। इतना से अधिक सोच नहीं पाते स्वर्ग के बारे में। तो वचन के उजाला में ऐसा ये बता रहे हैं कि स्वर्ग का मतलब सिर्फ भोजन नहीं, और भूख नहीं, प्यास नहीं, और हमेशा आराम करना, वो बिल्कुल नहीं। ये पूरा गलत है, पूरा गलत है। सच ये है कि स्वर्ग राज्य जो है अपना पृथ्वी जैसा है, उसी प्रकार स्वर्ग राज्य है। इस पृथ्वी में अपन जैसा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, जैसा अपन मकान से है, डेरा कर, उसी प्रकार बराबर वैसा ही स्वर्ग में रहते। सिर्फ एक ही फर्क, एक ही भेद रहते हैं, स्वर्ग में पाप नहीं रहता, धरती में पाप है, बस इतना ही भेद। धरती में पाप है, स्वर्ग में पाप नहीं है, इतना ही। बाकी का पूरा सेम टू सेम। क्योंकि देखिए, अपन कल नहीं परसों के संदेश में ये सुने हैं कि एलिया को ले जाने के लिए परमेश्वर ने अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ों को भेजा है। भैया ने एलिया को ले स्वर्ग में ले जाने अग्निमय रथ को भेजा है परमेश्वर ने। दूसरा राजा का ग्रंथ, दूसरा अध्याय 11 वचन। और एलिशा के पास भी, एलिशा को बचाने के लिए एलिशा के चारों ओर परमेश्वर ने अग्निमय घोड़ों को भेजा है, वहां पर भी अग्निमय रथ को परमेश्वर ने रखा है। इसका मतलब क्या है, वो अग्निमय रथ अपन सिर्फ अपने को अग्निमय रथ ही वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मार्मिक विषय ये है कि वो अग्निमय रथ जो है वो एक वाहन है। क्या है? वो यात्रा करने के लिए, यात्रा करने का एक वाहन है। और उसकी और रथ की विशेषता यह है कि वो एक संसार से दूसरे संसार को चलती है। ये है असली बात। क्या है यहाँ पर अपन क्या स्वीकार करना, क्या जानना है? अग्निमय रथ में से अपन ये सबक सीखना है कि वो अग्निमय रथ एक ग्रह, एक सृष्टि से और एक सृष्टि को चलती है, वो है उसकी विशेषता। समझ में? तो उस प्रकार का वाहन कहां पर है? स्वर्ग में है। वो एक वाहन है, स्वर्ग का वाहन है। उसी प्रकार अपन सुने हैं स्वर्ग में सिर्फ अग्निमय घोड़े हैं। घोड़ा है तो इसका मतलब हाथी और कुछ। स्वर्ग में भी जानवर रहेगा, किसी प्रकार का जंतु। स्वर्ग सृष्टि में भी जंतु रहेगा। घोड़ा अकेला है, वहां पर चीता रहेगा, सिंह भी रहेगा, शेर, ऐसा कुछ प्रकार का रहेगा, और पक्षियां भी रहेगा वहां पर। जैसा पृथ्वी में है पशु, पक्षी, मनुष्य, उसी प्रकार स्वर्ग में भी पशु रहते हैं, पक्षियां रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। लेकिन अपन सोचते हैं यहाँ पर यीशु मसीह को विश्वास करे है, और मरने के बाद, उनका मृत्यु होने के बाद वो लोग ही स्वर्ग में रहते हैं। सिर्फ वो लोगों का, जो वो लोग रहने का जगह यहाँ से, पृथ्वी में से, जो यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पाकर
स्वर्ग में चले हैं, सिर्फ वो लोग ही स्वर्ग में रहते हैं, ये पूरा गलत में फहमना है, ये पूरा गलत सोच है। असली बात है कि स्वर्ग एक राज्य है, करोड़ों लोग रहते हैं, अपन रहते हैं, अपने द्वारा दूसरे लोग भी स्वर्ग में रहते हैं, समझ में? तो इसीलिए, और वहां पर लोगों के बारे में मत्ती का सुसमाचार पत्र 28 अध्याय 30वां वचन देखो। और एक बात, 28 और 30वां वचन को देखो। यहाँ पर उसका रूप बिजली के समान और उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। यहाँ पर देखो, स्वर्ग से एक दूत आए हैं, तो एक दूत को देखकर ये कह रहे हैं उसका रूप कैसा है? बिजली के समान, और उसका वस्त्र हिम के समान उज्जवल था। मतलब स्वर्ग के वासियों वस्त्र पहनते हैं। यहाँ पर उज्जवल का मतलब प्योर, एकदम शुद्ध, एकदम सफेद। वो सफेद होने दो, हरा रंग का होने दो, लाल रंग का होने दो, और गुलाब रंग का, कौन सा भी रंग का होने दो, अपने को यहाँ पर रंग का प्रमुखता नहीं, यहाँ पर रंग की बात नहीं। यहाँ पर बात यह है कि स्वर्ग में रहने वालों वस्त्र पहनते हैं, ये है असली बात। स्वर्ग में रहने वाला वस्त्र भी पहनते अपने जैसा। इसका मतलब अभी देखिए एक बार, अभी देखिए, अभी तक क्या सुने आप? ये सुने हैं कि स्वर्ग में भोजन रहते हैं, भूख रहते हैं, प्यास रहते हैं, पानी रहते हैं, और चलने के लिए और सड़क रहते हैं, और अपन चलने के लिए वाहन रहते हैं, और रहने के लिए मकान, घर रहते हैं। उसी प्रकार अपन पहनने के लिए वहां पर वस्त्र भी रहते हैं। जैसा पृथ्वी में है बराबर वैसा वहां पर भी है। और एक बात यह है कि वहां पर वृक्ष भी रहते हैं, जीव वृक्ष वहां पर है, नदी भी रहते हैं स्वर्ग में नदी है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, और मनुष्यों को वस्त्र है, उनको भोजन करते हैं, और अन्न उगाते हैं, व्यापार करते हैं, वाहन को उपयोग करते हैं, उनको घर है। स्वर्ग एक क्या है? राज्य है। एक बात में तो स्वर्ग का मतलब यह है कि तो करोड़ों संसारों का मिलावट ही स्वर्ग राज्य। क्या है? कुछ करोड़ों सृष्टि का मिलावट ही स्वर्ग राज्य है। क्योंकि यहाँ पर देखो, स्वर्ग में परमेश्वर को सिंहासन है, और परमेश्वर के साथ ही और कौन बैठे हैं? 24 प्राचीनों बैठे हैं। और अब ये स्वर्ग एक ही राज्य है, समझो, स्वर्ग एक ही राज्य हो तो राज्य में एक ही राजा रहना है, और राजा का सर पर मुकुट रहना है, एक ही राज्य में राजा के साथ और राजा लोग भी बैठे, समझो। इसका अर्थ क्या होता है? वो एक राज्य में बहुत सारे राजा रहते हैं, एक ही राजा रहते। स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ही राजा है, लेकिन परमेश्वर के निकट और कुछ राजा लोग बैठे हैं, उनके सिर सिंहासन पर बैठे हैं, वो भी उनके सिर पर भी सोने का मुकुट है। इसका मतलब उन्होंने एक सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने भी एक राजा है, उनका राज्य स्वर्ग नहीं होता, दूसरे राज्य से स्वर्ग राज्य में आए, और परमेश्वर उनके लिए सम्मान कर। इसका मतलब परमेश्वर के सामने उनको बैठने के लिए सिंहासन है, तो सिंहासन रखा है, उस सिंहासन पर राजा लोग आकर बैठ रहे हैं। इसका मतलब जो लोग राजा वहां पर बैठे हैं, वो लोगों को सेपरेट, उसको अलग अलग राज्य है, उसको अलग अलग सृष्टि है, दूसरे सृष्टि से आकर उन्होंने परमेश्वर के पास बैठे हैं, समझ में? तो स्वर्ग राज्य का मतलब एक नहीं, कुछ करोड़ों सृष्टि का मिलावट ही मिश्रण राज्य ही स्वर्ग राज्य है। तो अभी देखो, इसीलिए स्वर्ग राज्य में जैसा पृथ्वी है अपना धरती संसार, उसी प्रकार स्वर्ग है। वहां पर पाप नहीं है, यहाँ पर पाप है। जब आदम और हवा के द्वारा पाप हुई, जब ये पृथ्वी पूरे करोड़ों संसारों की मिलावट स्वर्ग है ना, उसमें भागीदारी थी। ये कौन सी ग्रह? ये पृथ्वी संसार उसमें मिलके है, लेकिन जब पाप किए
पाप करने से वो करोड़ों सृष्टि की मिलावट में से धरती अलग हो चुकी है। क्या हो गए? अलग हो चुके हैं। यह है असली मार्मिक विषय, असली मार्मिक विषय। नहीं तो ये पृथ्वी भी स्वर्ग से मिलके रहे पहले से, क्योंकि आदम और हवा को महिमा में परमेश्वर बनाया। आदम और हवा के पास दूसरे दूसरे संसार के राजा लोग आते थे एदन वाटिका में। अब क्यों नहीं आए? पाप करे हैं, इसीलिए कनेक्शन कट हो गए। कनेक्शन नहीं है अभी दूसरे संसार से, क्या अनुसंधान नहीं है, मेल मेल मिलावट नहीं है, नहीं है, इसीलिए तो अभी देखिए, तो अपन दूसरे संसार में जाना है तो नहीं जा सकते हैं। अपन अपने सृष्टि से दूसरे सृष्टि में कैसे जा सकते हैं? रॉकेट में तो बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पहले ही अपन कुछ ये संदेश अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों के संदेश में तीसरा या चौथा संदेश में अपन सुने हैं। और रॉकेट अपन जो पृथ्वी में अपन तैयार करे हैं वो एक पदार्थ से करे हैं। तो जो पदार्थ से अपन एक चीज को बनाते हैं, हर एक पदार्थ को कुछ भौतिक नियम और रासायनिक नियम रहते हैं। everything will have the positive and negative forces. हर एक उनका भौतिक, स्वाभाविक और रासायनिक धर्म उसको रहते हैं। तो जो पृथ्वी में मिले हैं चीज से अपन रॉकेट को बना रहे, वो रॉकेट में से कुछ लिमिट, कुछ सीमा तक वो रॉकेट चलती है। और दूसरे सृष्टि में चलना है तो वो प्रकाश की किरण से अधिक तेज से चलना है। प्रकाश के किरण 1 सेकंड को 1,86,000 तेज से चलती है। प्रकाश का किरण 1 सेकंड को 1,86,000 तेज से, उतना स्पीड से चलते। उतना स्पीड से रॉकेट चलना है, चलते हैं? नहीं चलते। उतना स्पीड से अगर रॉकेट को अपन चलाना है, चलाए तो क्या होता है, जो पदार्थ उसके तेज, उसका स्पीड से और अधिक तेज से अपन पदार्थ को चलाए तो वो क्या होता है, शक्ति में बन जाते हैं। क्या बनाते हैं? शक्ति, एनर्जी। इट विल कन्वर्टेड एज ए एनर्जी। इट इज द थिंग विल चेंज इनटू एनर्जी। एनर्जी में कौन बताया? ये फिजिक्स। इसका मतलब जो विज्ञान शास्त्र का कौन है? सर अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने बताया। E इज इक्वल्स टू mc² बोल के। E इज इक्वल्स टू mc² फार्मूला, इसको सापेक्षता नियम बोलते हैं। ये सापेक्षता नियम को कोई भी ये पूरे तरह से कोई भी इसको अच्छे तरह से समझा नहीं सकते। बहुत लाखों में, हजारों में 2 या 3 लोग ही इसको बराबर समझा सकते। सिर्फ इसका भाव, सापेक्षता नियम का भाव ये है कि एक पदार्थ जो जितना तेज से वो चलना है उतना ही तेज से चलते। अपन वो पदार्थ को अधिक तेज, अधिक स्पीड से अपन भगाने से, चलाने से वो एनर्जी, शक्ति के रूप में कन्वर्ट, बदल जाती है। समझ? इसीलिए अपने पास जो है रॉकेट, वो रॉकेट से दूसरे सृष्टि में चलना असंभव है। क्या है? असंभव है। तो कैसा? तो दूसरी सृष्टि में कैसा चलना है फिर? ये असंभव है। अपने पृथ्वी के पदार्थ को भौतिक और स्वाभाविक और रासायनिक धर्म है, तो इसीलिए वो अपने द्वारा अपन पृथ्वी पर बनाए वो चीज से अपन दूसरी सृष्टि में नहीं जा सकते। फिर कैसा? उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। सस्पेंस है यानी कल के संदेश में सुनेंगे। आज अपन ये सुने हैं कि सृष्टि का मतलब परमेश्वर का सिंहासन से परमेश्वर का पुत्र जहां पर रह रहे उसका दूर में जो है वही सृष्टि को ऊंचे स्थान कह रहे हैं भजन संहिता 148 में है यानी ऊंचे स्थान के वासियों का मतलब और कोई नहीं, बुद्धिमान प्राणी। वो आगे अपन मैं शास्त्रों के द्वारा आपको बताता हूँ। और स्वर्ग राज्य में क्या है? वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, सब कुछ स्वर्ग राज्य में। वाहन है, घर है, भोजन है, सब स्वर्ग में है। समझ में? तो अपन एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में चलना है, बिल्कुल नहीं चल सकते। एक पदार्थ को उससे अधिक तेज से चलाने से वो क्या बनते हैं? वो शक्ति बन जाती है। तो यह है आज का संदेश वाले के लिए प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी जितने लोग इस संदेश सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल कल मिलते जब वचन गहराई में मिलने का अनुग्रह दे। विशेष रूप से प्रभु वचन का सच्चाई को हमको बताया है प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद। दूसरे सृष्टि ब्रह्मांड में है प्रभु, आपको धन्यवाद। उस सृष्टि में चलने के लिए हमको असंभव है, लेकिन कैसे चलना है उसके बारे में और कल ध्यान करने का अनुग्रह दे।
इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त में विशेष रूप से हर दिन वचन का सच्चाई सुन रहे हो, उसको अनुसरण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।